वेब सीरीज देखते हो तो मिर्जापुर तो जरूर देखी होगी, और जो मिर्जापुर को नहीं जानता वो एक नंबर का चूतिया है। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके इस चूतियापे को हम दूर करेंगे, वो भी बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जिन चूतियों ने मिर्जापुर का सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है उनके लिए चैनल पर वीडियो डाल दिया गया है, जिसको आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। गैल चौदह उधर नहीं, इधर देख इधर। तो चलो सेकंड सीजन की कहानी शुरू करने से पहले सीजन 1 के क्लाइमैक्स को याद कर लेते हैं ताकि कहानी आसानी से समझ में आ जाए। सीजन 1 के लास्ट सीन में आपने देखा कि कैसे मुन्ना भैया ने शादी में जाकर स्वीटी और बबलू का खोपड़ा खोल डाला, जिससे गुड्डू भैया की लाइफ के तो एक ही झटके में लोड़े लग जाते हैं। और भोसड़ी को ज्यादा डिटेल में जाना है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लो। अब आप सेकंड सीजन में देखोगे कि कैसे गुड्डू भैया मुन्ना भैया की गांड मारता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बाबा बकचोद, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं सेकंड सीजन की कहानी। सबसे पहले हम गोलू और डिम्पी को देखते हैं, जो गुड्डू भैया को मुन्ना भैया से बचाकर एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है और डॉक्टर झंडूलाल को किडनैप करके गुड्डू भैया का उससे इलाज करवाती है। फिर ये वाला सीन आता है। आदमी डर से तड़प रहे थे, चेक करने गए थे हमको लपेट ली। तुम लोग साली ये पट्टी भी बंद करके जाते हो। और कौन है ये मुन्ना भोसड़ी वाला जिसके चक्कर में हम अभी पिला गया होता है। आगे जब एक दिन ये दोनों चोरी करके खाने का सामान ला रही थी तो इस लोकल लौड़े ने देख लिया, जो साला सुबह पुलिस लेकर आ जाता है। खट 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 खट, दरवाजा खोल बैंड चोद। पुलिस वाला देखते ही समझ जाता है साला ये तो गुड्डू पंडित है और साला 2-4 लाख के इनाम के लिए अपने गांड मतलब जान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि इन लौड़ों के पास तो खोने के लिए कुछ था नहीं, तो साले इस पर टूट पड़ते हैं और राम नाम सत्य। आगे ये तीनों साले डॉक्टर की गांड पे बंदूक रख के उसी के घर में रुकते हैं। अब गोलू तो गंडमरी थी, पर डिम्पी को इस सब भांग भसड़ से दूर रहना था, तो गुड्डू पहले उसे घर ले जाता है और फिर लखनऊ पढ़ने के लिए भेज देता है। जब गुड्डू घर पे जाता है तो उसका बाप पंडित जी उसे समझाता है कि मादरचोद बड़वे सुधर जा, सरेंडर कर दे, 2-4 साल की जेल होगी और छूट जाएगा। पर यार आप भी सोचो, भाई को आंखों के सामने मरता देखा है बेचारे ने, सरेंडर गया गधे की गांड में, वो तो बदला ही लेगा ना। तो नहीं हो पाएगा पापा, आप उनको घर की ओनरशिप समझा रहे हैं, हमें सहल लेना है। इधर गोलियां तो मुन्ना की गांड में भी लगी थी, तो वो भी कई दिनों से बेहोश पड़ा था और साला होश आता ही बोलता है सबकी माँ चौथ देंगे। मुन्ना भैया, इनकी माँ आपकी दादी हुई। फिर आगे मुन्ना ललित को कहता है हमारी गिनो। ललित कहता है भैया जी 5। भोसड़ी केस के आगे मत गिन लेना, वो गांड का छेद है हमारी। तो साला मुन्ना कहता है 5-5 गोलियां लगने के बाद भी हम जिंदा है। भोसड़ी के इसका मतलब समझे, अमर है हम, अमर। आगे हम जेपी को देखते हैं, जो अपने बड़े भाई यानी सीएम से मिलने आया हुआ है। सीएम जेपी से कहता है एक जरूरी बात करने के लिए बुलाए थे जेपी। जेपी कहता है बोलिए ना भैया। तो सीएम कहता है जरा अकेले में बात करनी थी जेपी। फिर जेपी कहता है ये पार्टी मेंबर जैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहिए ना। ले भोसड़ी के कहा था ना अकेले में कर ले, अकेले में कर ले, पर नहीं। पड़ गया ना कंटाप इनके सामने। क्या कहे थे कि वायलेंस कम चाहिए, पार्टी की इमेज खराब हुई है और इलेक्शन से पहले हमें पार्टी की इमेज बिल्कुल ठीक चाहिए। ये हो जाएगा कि इसमें भी रंडी रोना होगा तुम्हारा। इस तरह सीएम ने जेपी की घोड़ी बना के मार ली। जेपी को गुस्सा तो बहुत आया, पर बेचारा क्या करता, सामने बड़ा भाई था और वो भी सीएम, ज्यादा बोलता तो इस बार डॉगी स्टाइल में मार देता। पर साला गुस्सा कहीं तो निकालना था, तो वह मिर्जापुर जाकर कालीन भैया से मिलता है और कहता है हम हैं राजनेता, चूतिया बनाना हमारा काम है और तुम कब से हम ही को चूतिया बना रहे? इस तरह से हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, ससुरी की मैया चुदाएगी। अरे देखिए यादव जी, नहीं क्या देखे त्रिपाठी, क्या देखे? चुप चुप मादरचोद, एकदम चुप। चूड़ी बिंदी नहीं बेचते हैं हम, हथियार बेचेंगे तो वायलेंस थोड़ा बढ़ेगा और हो सकता है हमारे कंट्रोल में भी ना रहे। तो जेपी कहता है मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, सीएम ने गांड मारी है मेरी। कालीन भैया कहता है क्या चाहिए? फिर जेपी कहता है मुन्ना चाहिए, उसी ने शादी में जाकर गांडा मस्ती की थी ना, पर तू टेंशन मत ले, 302 नहीं लगने दूंगा, बस 2-3 साल की सजा होगी। आगे शाम को जब कालीन भैया बाबूजी को ये बात बताते हैं तो बाबूजी कहते हैं देखे मालिक को दोस्त बना लो, वो अपने आप भौंकना बंद कर देगा। कालीन भैया ऐसा ही करता है और दूसरे दिन वो सीएम से मिलने लखनऊ जाता है। मुख्यमंत्री जी, चुनाव सर पे है, आप पॉलिटिशियन, राजनीतिक और हम व्यापारी, आपके हमारे बीच में ये जेपी यादव दलाल क्या कर रहे हैं? तो सीएम कहता है जेपी छोटा भाई है मेरा। तो कालीन भैया कहता है पर छोटे भाई प्रचंड चूतिए हैं। और सीएम से कहता है हम डायरेक्ट आपसे डील करेंगे, डायरेक्ट पैसे आपको भेजेंगे और इलेक्शन में भी आपकी हेल्प करेंगे। मुन्ना यूथ आइकन है। तो सीएम कहता है हमारी पार्टी की छवि। कालीन भैया कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि वायलेंस कम हो, और उस शादी वाले कांड के लिए बेचारे ललित का बकरा बना देता है। इस तरह साले कालीन भैया ने सीधे सीएम से अपनी सेटिंग बिठा ली, जिससे जेपी की रंडी रोने भी खत्म हो गए और मुन्ना भी बच गया। इसका मतलब उसने एक लवड़े से 2 चूत मार ली। इधर हम रतिशंकर के बेटे शरद शुक्ला को देखते हैं, जो
अपने बाप के मरने के बाद जौनपुर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसी बीच साला एक दिन मुन्ना अपने 70-80 लौंडों को लेकर जौनपुर आ जाता है और शरद से कहता है जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं, लेके जाएंगे। और तूने अगर गांडा मस्ती की तो तुझे भी अपने बाप के पास भेज दूंगा। तो शरद कहता है मैंने मना कब किया भाई, मैं जौनपुर चलाऊंगा और मिर्जापुर के नीचे रहकर। अब आप सोच रहे होंगे कि शरद की गांड फट गई, पर ना 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 ना, शरद तो एक नंबर का मादरचोद साला गिरगिट था। वो चाहता तो मुन्ना को वहीं निपटा देता, पर साला मुन्ना का यूज करना चाहता था मिर्जापुर की गद्दी पाने के लिए। आगे हम बीना को देखते हैं जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब साला मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि इस बहन की लवड़ी ने तो कालीन भैया, राजा और बाबूजी तीनों को अपनी सर्विस दे रखी थी और वो साली इसी बात का फायदा उठाती हैं। वो बहनचोद तीनों को कह देती हैं कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो साले तीनों खुश हो जाते हैं कि उनकी बंदूक निशाने पे जाके लगी। और कालीन भैया तो और ज्यादा खुश हो जाता है, सोचता है कि हथियार साला काम आ गया। पर बीना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो साली सभी घर वालों से नफरत करने लगती है और चुपके से गुड्डू के साथ डील कर लेती है, मतलब गुड्डू की खबरी बन जाती है। इधर मौर्या की भी कालीन भैया ने अच्छे से गांड मार दी थी, तो उसकी भी फट गई और वो कालीन भैया के साइड में आ गया। पर साला अंदर से हरामी था, चुपके चुपके पंडित जी के साथ मिलकर कालीन भैया की कब्र खोदने में लगा था। अब बेंचोद मेरा तो हो चुका है दिमाग खराब, साला बताऊं तो कैसे बताऊं। सेकंड सीजन में तो सबकी अपनी अपनी कहानी चल रही है और इनकी माँ की चुत साले ये नए कैरेक्टर तो अपनी अलग ही दुनिया में है। जैसे ये रोबिन गैलचोदस, ये जो लोगों के इनलीगल पैसे को मार्केट में डालता है और प्रॉफिट देता है। और इनकी माँ रंडी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद बोलता है। अगर आप कमरे में गए आपकी माँ चोट के रख देंगे। और जो आप हमारी मम्मी के साथ करना चाहते हैं ना, उसका रुपया लेती थी वो। रेड लाइट एरिया की पैदाइश है हम। और ये है दद्दा त्यागी। अबे ये दद्दा है, ये तो अद्दा है। बिहार में दारू और हथियार के बड़े व्यापारी। और ये हैं इनके दो जुड़वा लड़के, गांडू और झाटू, जिसमें से गांडू थोड़ा गर्म मिजाज का है। तुम्हारे दद्दा ना अद्दा है, भोसड़ी के इज्जत देंगे नहीं तो मिलेगी कहाँ से। हमारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं। अगर चोट सिवान में हो, यहाँ बकचोदी नहीं करते, दादा होते एक मिनट में माँ चुद देते। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। और झाटू थोड़ा गैल चौदा है, जो साला गोलू की चूत के चक्कर में अपने बाप को ही धोखा दे देता है। अब सबकी थोड़ी थोड़ी कहानी पता चल गई है, तो वापस गुड्डू भैया पर आ जाते हैं। अब गुड्डू घर से निकलकर सीधा लाला के पास जाता है छुपने के लिए, पर लाला मना कर देता है क्योंकि उसकी कालीन भैया से फट जाती है। अब लाला ने गुड्डू की गांड पर लात मार दी तो वह रोबिन से अपने सीजन 1 वाला फ्लैट बिकवा देता है और उन पैसों से लाला से बर्फी यानी अफीम खरीद लेता है और व्यापार करता है और लाला को और भी क्लाइंट से मिलवाता है, जिससे लाला खुश हो जाता है और उन्हें अपनी हवेली में रहने की जगह देता है। और यहीं से वापस गुड्डू का भोकाल शुरू हो जाता है। वो लाला के यहाँ से सारे बर्फी के व्यापार को कंट्रोल कर लेता है और बढ़िया पैसा छापता है और साथ ही लोकल पुलिस वालों के साथ अपनी सेटिंग बैठा लेता है और लोकल गुंडों में भी अपना दबदबा बना लेता है। भैया जी लोग सब आपके साथ में ही है। जिसमें इसकी मदद करता है बाबर, मकबूल का भांजा, जो गुड्डू भैया के लिए लॉयल था। इधर गोलू भी बंदूक चलाना सीख लेते हैं और गुड्डू की मदद करती है, जिसमें ये इस बिहारी झाटू से अफीम का व्यापार करती है और साथ ही उसके घोड़े का सवारी भी करती है, क्योंकि बबलू तो मर गया था और सर्विस काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, तो क्या करती बेचारी। इधर गुड्डू का लोड़ा भी अपने हक के लिए खड़ा हो रहा था, तो वह लाला की बेटी शबनम को लपेट लेता है और इधर साला रोबिन डिम्पी के कुएं का पानी निकालने में लग जाता है। अब सबके लोड़े मौज में थे, तो मुन्ना भैया कैसे पीछे रहने वाला था। तो होता कुछ ऐसा है कि जब सीएम की विधवा बेटी माधुरी मिर्जापुर में चुनावी रैली करने आती है, तो मुन्ना भी उसके साथ प्रचार करता है। अब माधुरी विधवा थी पर थी एक नंबर की माल, तो मुन्ना उस पर ट्राई करता है। सेक्स का क्या करती हो तुम? 1.5 साल से तो करा नहीं होगा। वो भी साली 1.5 साल से प्यासी थी, तो वो मुन्ना के अंटे में आ जाती है। फिर मुन्ना उसकी रात पर दबा के लेता है, रेल बना देता है उसकी। ये बात जब कालीन भैया को पता चलती है, तो वो इन दोनों की शादी करवाने की सोचता है ताकि उसकी पॉलिटिकल पावर बढ़ जाए। आखिरकार सीएम की बेटी थी वो। और तुम्हारा नाजायज संबंध भी तो बना है ना उससे, उसी को जायज कर रहे हैं। आप अगर ऐसे सुनने से शादियाँ होती तो पता नहीं कौन कौन इस घर की बहू होती। अब आगे कालीन भैया सीएम से रिश्ते की बात करने जाता है, तो सीएम पहले माधुरी से पूछता है। अब माधुरी, जिसको मुन्ना के फावड़े की खुदाई पसंद आ चुकी थी, तुरंत हाँ बोल देती है। पर मुन्ना खुश नहीं था, क्योंकि वो तो साला रंडीबाज था, पर कालीन भैया के आगे गांड मरवानी पड़ी। आगे इन दोनों की शादी हो जाती है, जिससे कालीन भैया की पॉलिटिकल पावर भी बढ़ जाती है। पर गुड्डू साला उनकी गांड में बवासीर बन चुका था। उसने बर्फी के व्यापार को तो कंट्रोल में ले लिया और साथ में कालीन भैया की कट्टों की फैक्ट्री को भी फूंक दिया। इधर जेपी की गांड में भी मिर्ची लग जाती है, क्योंकि पहले कुत्ते जीती तो इज्जत थी, अब तो वो भी नहीं बची। सीएम ने चुनाव जीतने के बाद उसकी गांड में मूत कर कालीन भैया को मिनिस्टर बना दिया। अब आदमी बेचारा मरता क्या करता, उसने एक दिन सीएम को उड़वा दिया और खुद सीएम की कुर्सी पर बैठ गया। पर साले ने अभी तक रंडीबाजी करनी नहीं छोड़ी। साला रात को 4-4 रंडियां एक साथ में नचवाता था और अपनी पर्सनल सेटिंग से वीडियो भी बनवाता। गैर चौदह साला सीएम से ही कहता था, एक नंबर के चूतिया हो तुम। वीडियो क्या अपनी गांड में डालेगा लौड़ा। जब माधुरी को पता चलता है कि चाचा तो साला
मादरचोद हैं तो वहाँ जेपी की पर्सनल रंडी के साथ सेटिंग करके मीडिया में उसको एक्सपोज कर देती है और खुद सीएम बन जाती है। चाचा जी पे जो आरोप लगा है, अगर एक महिला पार्टी को लीड करेंगी तो काले धुल जाएंगे। इधर जब कालीन भैया को बाबर के बारे में पता चलता है तो वह मकबूल को उसे मारने के लिए कहता है, पर बेचारा मामा था, मारता कैसे, तो वह उसे अपने घर में बांध देता है और कालीन भैया को कहता है मार दिया, पर गुड्डू बाबर को छुड़वा लेता है। आगे इस बात का पता जब मुन्ना को चलता है तो वह ईद के दिन मकबूल के घर पे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था बाबर ईद के दिन घर जरूर आएगा। जैसे ही बाबर घर आता है मुन्ना उसे पेल देता है। नानी उसे बचाने की कोशिश करती है तो वह उसे भी लिटा देता है। जब मकबूल को इस बात का पता चलता है तो उसका खून खोल जाता है और फिर मौका मिलते ही वो बाबूजी पर अटैक कर देता है। तो बीना उसे रोक देती है और कहती है, बाबूजी को तुम नहीं मारोगे मकबूल। फिर वो साली चाकू से बाबूजी की बोटी बोटी काटती है। आगे सीन कट होता है और हम कालीन भैया को देखते हैं जो बाबूजी का अंतिम संस्कार कर रहा है और पास में बीना खड़ी है। इसका मतलब सारा इंतजाम मकबूल पर चला गया। फिर मुन्ना आता है और कहता है, और बीच बाजार में गोली मारेंगे मकबूल को। बाबूजी को मारा वो। तो कालीन भैया कहता है, बाबूजी को तुम मारे हो। हम मकबूल को वफादारी सिखाए कि मिर्जापुर की गद्दी हमें कब मिलेगी जिस गद्दी पे आप बैठे हैं। ऐसा बोलकर मुन्ना घर चला जाता है। बीना घर पे राजा को बोलकर मुन्ना पर अटैक करवा देती है और इधर गुड्डू भैया को भी बोल देती है, पर मुन्ना तो साला अमर था। उसने राजा की गांड पे बंदूक रख के पूछा, किसने भेजा बहन के लौड़े तुझे, तो वह साला कालीन भैया का नाम ले लेता है। ये सुनकर मुन्ना गैल चौदह हो जाता है और सीधा कालीन भैया को मारने चला जाता है। बंदूक तानता है पर मार नहीं पाता। सोचा होगा जैसा भी है बाप है यार, पैदा किया है, ऐसे कैसे मारूं। कालीन भैया कहता है, मारे काहे नहीं, सोच के तो आए थे। आप कभी सोचे हमको मारने का? आप कभी बेटों को मारने का नहीं सोचते मुन्ना। सच बोलूं तो यार लास्ट में इमोशनल कर दिया सालों ने। पर ये मिर्जापुर है लौड़ो, या इमोशन कब आपकी गांड मार के चला जाए पता भी नहीं चलेगा। इतने में गोलू और गुड्डू भी लंगड़ाता हुआ आ जाता है और इधर से शरद भी मौका देखकर गद्दारी पर उतर आता है। इसका दोष नहीं है भाइयों, साला इसका तो बाप ही गद्दार था। तो अब होना क्या था, इधर गुड्डू और उधर शरद, बीच में ये दोनों बाप बेटे दे दनादन गोलियां चलना शुरू हो जाती है। इस तरह गुड्डू ने मुन्ना को मारकर स्वीटी और बबलू का बदला ले लिया, पर साला कालीन भैया बच गया। अब यह तो एक सस्पेंस है अगले सीजन के लिए कि शरद ने कालीन भैया को क्यों बचाया। और आखिर में मरी हुई आवाज के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि घर के बाथरूम में जाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसमें भी डर लगा रहता है कहीं बाप ने सुन लिया तो गांठ तोड़ देगा मेरी। तो मेरे गंडमरे दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा नहीं लगा तो अपनी बुंड भरवाने के लिए लास्ट तक देखा। यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मार दर चोट। धन्यवाद।